हरियाणा विधानसभा में आज आखिरी दिन कई विधेयक पारित हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक था। तो सदन में पारित हुए कौन कौन से विधेयक ये आपको बता रहे हैं। हरियाणा विनियम संख्या 2 विधेयक 2021 पारित हुआ। इसके साथ ही हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ। इसके साथ ही हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 भी सदन में आज पारित हुआ। इसके साथ ही पंजाब श्रमिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2021। तो कौन कौन से विधेयक सदन में आज पारित हुए हैं ये आपको बता रहे हैं विधानसभा के अंदर। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन में आज पारित हुआ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जिसका आज आखिरी दिन और अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज सदन के अंदर कई अहम विधेयक पारित हुए, जिसमें सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण विधेयक रहा और जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस विधेयक को लाने की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन के अंदर पारित किया गया और इसे लेकर कांग्रेस ने सदन में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक वेल तक जा पहुंचे। हालांकि अनिल विज ने कहा है कि इस बिल का विरोध करने का किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए और उसी से उस संपत्ति के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये इस वक्त की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब इस विधेयक को सदन के अंदर सदन के पटल पर रखा गया। उस वक्त किस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायकों ने खड़े होकर इसका विरोध किया, वेल तक जा पहुंचे और उसकी तस्वीरें आपके सामने। विधेयक की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसको लेकर कई सारे सवाल उठाए, जिसमें उनका कहना है कि जानबूझकर किसानों को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है और यही वजह है कि इस विधेयक को लाया गया है। यह विधेयक किसी भी सूरत में प्रदेश के हित में नहीं है। कांग्रेस का यह कहना है। इस बिल को नाम दिया गया है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, जिसको सदन में आज पेश किया गया। तो विधानसभा का बजट सत्र अब खत्म हो चुका है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। आज सदन में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की है और इस नारेबाजी की जो सबसे बड़ी वजह रही है वो यही रही कि जिस तरीके से संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन के अंदर पारित किया गया, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को टारगेट कर हरियाणा की बीजेपी सरकार ये सब कर रही है। सरकार को ये बिल नहीं लाना चाहिए था। इसको लेकर कांग्रेस काफी मुखर यहां पर दिखाई दे रही है। पहली बात तो है कि एक नौकरी व्यक्ति लगता है और किसी कारण से कोई विवाद होता है, उस विवाद का अगर डिपार्टमेंट फैसला नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेता है और कोर्ट का कोई आदमी सहारा लेता है तो वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी जा सकता है। डिपार्टमेंट के लिए भी रास्ते खुले हैं और लोअर कोर्ट से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी हमको ये बाध्यता नहीं है कि हमने कौन से कोर्ट की बात माननी है, कौन सी नहीं माननी है। अगर कोई सरकार के फैसले से अग्रीव्ड है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, कहीं जाए। आखिर एक कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस व्यक्ति को ज्वाइन कराओ। अब आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? भाई हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हमने उसको मान लिया है। अगर कोई अग्रीव्ड है सुप्रीम कोर्ट ना जाना तो कोई जाए। भाई हम तो अग्रीव्ड इसलिए नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते, हाई कोर्ट के फैसले को मानते हैं, हम उनको फैसला मान करके और हमने उसको लागू कर दिया है। हमें लगता है कि हमारी कोई अग्रीवेंस उसके खिलाफ नहीं है। हाँ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते कल को कोई क्या कहता कि नहीं इसके खिलाफ आप कोई बायस है तो इसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, हमारी कोई बायसनेस नहीं है किसी से। एक हाई कोर्ट का फैसला है, हमने मान लिया है। किसी को उसके अगेंस्ट कोई ग्रीवेंस है, कोई अग्रीव्ड पार्टी है, ही शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री जी कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, वो आपका सरकार का फैसला होता है, लेकिन इसके अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर पहले आपने रजामंदी दे दी है, आपके जो है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से फाइल पे आपने रजामंदी दी है अकॉर्डिंग टू द पेपर, एंड उसके बाद जो है एजी ने भी ओपिनियन दिया है कि दिस इज अ फिट केस टू बी टेकन अप इन द सुप्रीम कोर्ट, एलपीए इसमें फाइल होना चाहिए। उसके बाद जो है ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको अपने ऑर्डर्स वापस लेने पड़े, है ना? क्योंकि ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त ये गठबंधन की जो है कहीं ना कहीं इस तरह की कहते हैं मजबूरी हो रही है आपके साथ और आपको दबाया जा रहा है इसमें।